आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बढ़ाए सबके बानी। हाँ मित्र, अध्याय 30 से 33 में बहुत ही प्रोत्साहन देवे वाला गीत है। अभी तक तो यिर्मयाह न्याय के बारे में बात कइलन और आगे वो इस्राएल के बारे में बात करताड़े। ई यहूदा के इतिहास में
अंधकारमय क्षण में लिखल गईल। यहूदा के आखिरी राजा सिदकिया होसे आके लिखत अणे, जौन की इसराइल के उत्तरी राज के शासक रहन। इस समय नबूकदनेस्सर सेना यरूशलेम की चार दीवारी के बाहर बा। ऊ यरूशलेम के नाश करे और मंदिर के जरावे खातिर तैयार बने। झूठ भविष्यवक्ता के झूठ भविष्यवाणी साबित हो चुकल बिया। 7 साल पहले हनन्याह कहले रहन कि बाबुल 2 साल के अंदर टूट जाई, लेकिन ऐसा ना भइल। इर्मिया के संदेश प्रोत्साहन के संदेश है। 30 अध्याय में इर्मिया महाक्लेश के बारे में बोलताने। एकरा बाद सब कुछ ठीक हो जाई, लोग बंधुआई से लौट जइहन। 31 अध्याय में ऊ कह रहल बने कि ऊ का करे जा रहल बने। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इर्मिया नबी के किताब 31 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। यह परमेश्वर के ई बाणी है, उस समय हम इसराइल के समस्त कुल के परमेश्वर यहोवा होखब और उन्हीं लोग हमार प्रजा हुई हैं। मित्र, ई भविष्यवाणी अभी पूरा नहीं के भइल, उस समय अभी नहीं के आइल। इसराइल के लौट आइल ए भविष्यवाणी के पूरक ना है, काहे कि ऊ प्रभु के पास नहीं लौटल। लोग अपना देश के लौटे आइल बने, मगर प्रभु के पास ना लौटे के आइब। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे यही अध्याय के 2 पद के हम रुआ सामने पढ़ल बनी। यह परमेश्वर एह तरी से कहतड़े, उन्हीं लोग पर जवन तलवार से बच निकलने जंगल में अनुग्रह भइल, अर्थात इसराइल पर जब ऊ विश्राम पावे निकलने, यह परमेश्वर ई कहत उन्हीं लोग के दूर से दर्शन दिहले कि सनातन प्रेम से हम तोहनी लोग से प्रेम कैले बानी। अतः करुणा क के हम तोहनी लोग से अपना किने ले आइल बानी। यहाँ पर हमरा कारण दिखाई दे रहल बा। जब परमेश्वर अपना लोगन के वापस लौटा ले आवेलन, हम विश्वास करतानी कि परमेश्वर इसराइल राष्ट्र के अपना समय पर अपना योजना में अपना उद्देश्य के खातिर लौटा के ले आइल बने। ओकर कारण बा परमेश्वर कहलन कि हम तोहनी लोग से अनंत प्रेम से प्रेम कैले बानी। परमेश्वर अपना मन पसंद लोगन से यह बात करलन। कुछ लोग बाणे जौन की परमेश्वर उन्हीं लोग से कहलन प्रेम कर सकेलन। ये बहुते बढ़िया सवाल बा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा। परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैलन कि ऊ आपन एकलौता बेटा दे दिले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश ना होई, वरन अनंत जिंदगी पाई। परमेश्वर केवल इसराइल के ही प्रेम ना कैलन, बल्कि सब संसार से प्रेम कैलन। हमके उनका प्यार के सीमित नहीं जा कर सकत। यह बहुत ही प्रेम कैलन। बहुत ही आश्चर्यजनक बात बाई कि परमेश्वर हमने सब के प्यार कैलन। परमेश्वर अपना ओर से हमने के प्यार कैलन, हम ना बल्कि पहले ऊ प्रेम कैलन। त एकरा से लागल आई एगो औरी बात के देखी जा। तरुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल हमरा संगे निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 10 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। सुनी ध्यान से। प्रेम यह में ना कि हम परमेश्वर से प्रेम कैनी, पर इनका में बाकी ऊ हमनी से प्रेम कैलन और हमनी के पाप के प्रायश्चित के खातिर अपना बेटा के भेजले। तो आई यही लगले हमनी के देख ली जा पवित्र शास्त्र बाइबल से। इर्मिया नबी की किताब 31 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। देखा हम उन्हीं लोग के देश से लेके
आवे वाले बनी। हम उन लोग के पृथ्वी के कोना कोना से इकट्ठा करब। ओहमे अंधा, लंगड़ा, गर्भवती तथा जच्चा स्त्री सब एक साथ हुई हैं। उन लोग के एगो बड़ मंडली यहाँ लौटी आई। परमेश्वर कहलन, हम उन्हीं सबन के वापस लेके आ रहल बानी। 31 अध्याय के 9 पद एहतरी से बता रहल बा। उन्हीं लोग लोर बहावत अहन और गिड़गिड़ाहट के कारण हम उन्हीं लोग के अगुवाई करब। हम उन्हीं लोग के नदी सब के किनारे किनारे ऐसन सीधा राह से ले जाइब जौना में उन्हीं लोग ठोकर ना खइहन, काहे कि हम इसराइल के पिता हई। हाँ, ए प्रेम हमार पहिलौठा हा। हम इसराइल के पिता हई और इफ्राइम हमार पहिलौठा हा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और ओमे निकाल ली। यहोशू की किताब 1 अध्याय के 2 पद इस तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। हमार दास मूसा अब ना रहले, ऐसे अब उठा और ये सब लोगन के साथ तू यर्दन नदी के पार क के वो देश में घुसा जौना से कि हम ओहनी के अर्थात इसराइली सब के देतानी। आई यही लगले भजन संहिता 89 अध्याय के 3 पद के हमनी के पढ़ ले जाओ। हम अपना चुनल लोगन से बाचा बनहनी। हम आपन दास दाऊद से शपथ खैले बानी। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। निर्गमन के किताब 4 अध्याय के 22 पद एह तरी से बता रहल बा। तब तू फिरौन से कहिह, परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे, इसराइल हमार बेटा हवे, ऊ हमार पहिलौठा हवे। आई अब देखल जाओ यिर्मयाह नबी की किताब 31 अध्याय के 10 से 14 पद एह तरी से बता रहल बा। हे जाति जाति के लोग, यहोवा परमेश्वर के वाणी सुना और दूर दूर के तटवर्तीय प्रदेश सब में प्रचार क के कह, जे इसराइल के तितर बितर कोइले उहे ओहनी लोग के जमा करी हैं और ओहनी लोग के रक्षा ऐसन करी हैं जैसे कि चरवाहा अपना झुंड के रक्षा करलन। 11 पद, कहे कि यहोवा परमेश्वर याकूब खातिर फिरौती देले बने और ओहनी लोग के उनका हाथ से छोड़ा लेले बने, जौन की ओहनी लोग से बलवान रहन। ओहनी लोग सियोन के चोटी पर आके जय जयकार करी हैं और यहोवा परमेश्वर से अनाज, दाख, मधु, तेल, भेड़ बकरी और गाय बैल के बच्चा आदि उत्तम उत्तम दान पाके प्रफुल्लित हुई हैं और ओहनी लोग के प्राण सिंचल गोइल बारी के समान हुई और वो फिर कभी दुख के दिन ना कटी हैं। तब कुंवारी सब हर्ष से नची हैं और जवान तथा बूढ़ एक साथ मिल के आनंद मनाई हैं, काहे कि हम उनका विलाप के आनंद में बदल डालब और ओहनी लोग के शांति देव और ओहनी लोग के दुख के बदले सुख देव। 14 पद, हम याजक सबके चिकन चिकन खाना चीज सबसे भरपूर क देव और हमार प्रजा सब हमारा उदारता से अघा जइहन। यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह। हमरो बारे में तो नहीं जानत, मगर अपना बारे में कह सकतानी कि एकरा के पढ़ला के बाद हमरा हालेलुया कहे के मन करता। फिर भी इसराइल के दशा बहुते बुरा रहे। उन्हीं लोग परमेश्वर के विरोध में उठ खड़ा भइले लोग और परमेश्वर से पीछे चल गए लोग। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमे देखी यिर्मयाह नबी की किताब 31 अध्याय के 32 पद एह तरी से बता रहल बा। हे
विश्वघातनी पुत्री, तू कब तक इने ओने भटकत रहबू? काहे कि यह परमेश्वर पृथ्वी पर एगो नया चीज बनौले बने, अर्थात नारी और पुरुष के रक्षा करी। कुछ लोग विश्वास करलन कि ई पद एगो कुंवारी से यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात कर रहल बा। ए बात से हमरो भी इनकार कइल बहुत ही कठिन बा। यिर्मयाह नबी की किताब 31 अध्याय के 31 पद से 33 पद ए तरी से बता रहल बा, देख लोग ऐसन दिन आवे वाला बा, यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह, जब हम इसराइल के घराना से एगो नया वाचा बान्हम, ओह वाचा के सामान ना जौन कि हम ओहनी लोग के पूर्वज से ओह दिन बनले रही, जब हम ओहनी लोग के हाथ पकड़ के ओहनी लोग के मिस्र देश से बहरी निकाल ले आयल रही। यद्यपि हम ओहनी लोग के खातिर पति के ऐसन रही, फिर भी ओहनी लोग हमरा वाचा के तुर डलले। यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह। इ नया वाचा ह, मूसा के दिहल गइल वाचा से अलग वाचा ह। आई यही अध्याय के 34 से 36 पद के हमनी के पढ़ ले जाओ। तब ओहनी लोग के अपना अपना पड़ोसी और अपना अपना भाई के फिर इस सिखावे के ना पड़ी कि यहोवा परमेश्वर जाना, काहे कि छोट से लेके बड़ तक सब हमरा के जान जइहन, काहे कि हम ओहनी लोग के अधर्म के रक्षा करब। यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह। यहोवा जौन के दिन के प्रकाश के खातिर सूर्य और राति के प्रकाश के खातिर चांद और तारा के नियम निर्धारित कइले बाणे, जौन की समुद्र में हलचल मचावेलन कि उनकर लहर गरजेला, और जेकर नाम सेनाओं के यह परमेश्वर ह। एह तरी से कहतने, यह परमेश्वर के ई बाणी ह कि यदि हमरा सामने से नियम हट जाओ, तब वो इसराइल के वंश भी हमरा नजर में सदा काल के खातिर एगो जाति होखे से मिट जाई। ई परमेश्वर के अडिंग वाचा रहे, जौन की कभी टली ना। आई अब देखल जाओ अध्याय 32 के 32वां अध्याय में यिर्मयाह जेल में बने और यरूशलेम नबूकदनेस्सर के अधिकार में बा। यिर्मयाह अनातोत में तनकी सा जमीन खरीदतणे। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे यिर्मयाह नबी की किताब 32 अध्याय के 1 और 2 पद के हम पढ़ल बनी, रुआ ध्यान से सुनी। यहूदा के राजा सिदकिय्याह राज के 10वां बरिस में, जौन नबूकदनेस्सर के राज के 18वां बरिस रहे, यह परमेश्वर के ओर से यिर्मयाह के पास ई वचन पहुंचल। उस समय बेबीलोन के राजा के सेना यरूशलेम के घेर ले रहे और यिर्मयाह नबी यहूदा के राजा के भवन में पहरा के आंगन में कैद रहन। ध्यान दही कि यहाँ पर यिर्मयाह कौना तरी से समय के ओर संकेत करत रहे। सिदकिय्याह के राज के 10वां बरिस में, जब नबूकदनेस्सर यरूशलेम के अपना बस में कैलन त ऊ सही में काला यानी कि करिया दिन रहे। यिर्मयाह नबी 32 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा, देख तोहार वाचा सलम के बेटा हनमेल तोहरा किने ई कहे आ रहल बा कि हमार खेत जौन की अनातोत में बा, ओकरा के तू अपना खातिर मोल ले ला, काहे कि ओकरा के खरीद के छोड़ा ला। अधिकार तोहरे ही ह। परमेश्वर यिर्मयाह से कहले कि ऊ अपना संबंधित अनमेल से तनकी सा जमीन खरीद ला। यही अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहल बा, तब हम वो खेत के जौन की अनातोत में रहे अपना चचेरा भाई अनमेल से खरीद लिहले और ओकरा के चांदी के 17 शकेल तौल के दे दिहले। यहूदा के इतिहास में सबसे अनहार के घड़ी में यिर्मयाह जमीन के खरीदतणे। यिर्मयाह ऐसा समय में जमीन के काहे खरीदले, उ लोगन के बतावे चाहत रहन कि ऊ परमेश्वर पर विश्वास
करतनी कि परमेश्वर के लोग बंधुआई से छुटकारा पाके अपना देश के लौट गए हन। ये ध्यान देवे जोग बात बा, लेकिन यिर्मयाह के पास एगो सवाल रहे जौना के ऊ छल कइल बड़ा ही मुश्किल रहे। ऊ ओ सवाल के लेके प्रार्थना में प्रभु कीने जा रहल बने। यिर्मयाह नबी की किताब 32 अध्याय के 16 से 17 पद एह तरी से बता रहल बा, नरेयाह के बेटा बारूक के खरीदारी के बेनामो तिहला के बाद हम यहोवा परमेश्वर से ई प्रार्थना कइनी, हे प्रभु यहोवा परमेश्वर, देख तू आकाश और पृथ्वी के आपन बड़ सामर्थ और अपना बढ़ावल भुजा से रहले बड़ा, तोहरा खातिर कुछ कठिन नहीं खे। उनका सवाल के जवाब उनका खातिर कठिन रहे, मगर परमेश्वर के खातिर कठिन ना रहे। यही अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा, तू हजारों पर करुणा करेला, पर पूर्व सबके अधर्म के बदला उनका बाद ओहनी लोग के वंशज के दे तड़ा। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, तोहर नाम से ना हो कि यहोवा परमेश्वर है। 18 पद से आगे परमेश्वर इसराइली सब के रक्षा तथा ओहनी लोग की आवश्यकता सब के पूरा करलन। अब परिस्थिति बिल्कुल अलग बा। यही अध्याय के 24 से 25 पद एह तरी से बता रहल बा, देख ई दमदमे नगर पर कब्जा करे खातिर तैयार हो चुकल बा और ई तलवार, अकाल तथा मरी के कारण ई नगर आक्रमणकारी कसदी सबके हाथ में दे दिहल गुल बा। तू जवन कुछ कहला उ पूरा हो गइल, तू आप देखे भी ला। 25 पद, फिर भी हे प्रभु यहोवा परमेश्वर, तू हमरा से कहले बड़ा कि यद्यपि इ नगर कसदी सबके हाथ में दे दिले बड़ा, फिर भी ओ खेत के मोल ले ला और गवाह ठहरा दा। यिर्मयाह छली कपटी न रहन, ऊ परमेश्वर पर विश्वास करत रहन जवन की स्वर्ग और पृथ्वी के बनौले, जवन परमेश्वर इसराइल के रक्षा कैले। लेकिन अब परमेश्वर यिर्मयाह से कहता कि जमीन खरीद ला। ऊ आज्ञा पालन कैलन, लेकिन यह बात के ऊ ठीक से समझ ना पावले। ऐसे ऊ सवाल के साथ परमेश्वर किने आवताने। परमेश्वर से पूछे में कोनो बात नहीं खे। यदि रुआ मन में कोनो सवाल बा तो जरूर ही उनका से पूछी। वो विषय में परमेश्वर रुआ से बात करिहन। ई परमेश्वर चाहलन कि हम उनका खातिर करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।